हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री नॉलेज। दोस्तों, आज 23 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 23 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन, जिसमें आज मैं बहुत सारे अच्छा क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये पूरे क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और आपको अगर नोट बनाना है तो इस क्वेश्चंस का जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसका नोट भी बना लेना, क्योंकि वो फ्यूचर में आपके हेल्प भी कर सकते हैं। ओके। और दूसरा चीज़ है, कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, उसको थोड़ा सा अटेंशनली पढ़ना है, क्योंकि ऐसे खाम ख्याल पढ़ने से कोई मतलब का नहीं होता है। उसके लिए जो 10-15 मिनट भी पढ़ते हैं तो उस चीज़ को हम अच्छे से पढ़ना है और बार में उसको रिमाइंड भी करना है बाद में। तभी जाके उस चीज़ को हम रिमाइंड जब करते हैं ना, तभी जाके पता चलता है कि हाँ मैं ये चीज़ पढ़ा हूँ और ये चीज़ मेरा याद नहीं, ये चीज़ याद हुआ है। ठीक है दोस्त। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो पूरा देखना है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना है। अपने दोस्त लोगों को भी बोलना है कि उन लोग भी वीडियो देख के सब्सक्राइब करेंगे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे क्या है? जिससे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसे कोई शब्द नहीं है। अक्सर आपने ये चीज़ सुना होगा और मैं ये सोच रहा हूँ कि यू ऑल वेल अंडरस्टैंड दिस क्वेट। और अब बहुत सारे लोग ऐसे कॉलेज टाइम में बोलते हैं, स्कूल टाइम बोलते हैं, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी, ये सब बोलते रहते हैं। तो ये क्या है? जो बहुत कड़ी मेहनत करता है ना, उसके लिए हो ही जाएगा। बट आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद होगा तो होगा ही, क्योंकि उसको ये गोल बना दिया। मैं लास्ट थॉट ऑफ द डे में ही बोला था, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, ये गोल अगर हो गया तो सक्सेस पक्का है आपका। ठीक है, तो चलो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज़ है जिसमें इंसान जैसे सोचना और समझने की पावर मशीन में दिया जाता है। ठीक है, क्या है? इंसान की जैसे सोचना है, समझना है। अगर किसी को लात मारना है तो लात मारेगा, किसी को गोली चलाना है तो गोली चलाएगा, किसी को कुछ प्यार करना है तो प्यार करेगा। ये चीज़ है जो कि मशीन के अंदर फिट किया जाता है, जो हम रोबोट बोलते हैं। ये एक इट इज़ ए टाइप ऑफ रोबोटिक्स। ओके, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ये हो गया क्या है? रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स है। ठीक है दोस्त। तो इंडिया के साथ कौन सा देश इनिशिएटिव मतलब पहल क्या है? तो ये है यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये क्या है? इंडिया के साथ इनिशिएटिव कि हम लोग मिल के काम करेंगे। तो अभी डिस्कस करना थे यूएसए के बारे में। यूएसए किस में आता है? नॉर्थ अमेरिका में आता है। नॉर्थ अमेरिका में आता है ये यूएसए। इसका कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। और उधर क्या क्या है? नासा का हेडक्वार्टर है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल, ये बगल में दोनों। ठीक है, ये तीनों का हेडक्वार्टर है। और यूएसए कहाँ है? पोटोमेक नदी के किनारे, पोटोमेक नदी के किनारे है यूएसए। ठीक है, और यूएसए का अभी 46 प्रेसिडेंट बने थे जो बाइडन, और जो बाइडन बने थे और कमला हैरिस बने थे। कमला हैरिस, शी इज एन इंडियन ओरिजिन, ये बने थे वाइस प्रेसिडेंट। तो ये दोनों को मिला था टाइम ऑफ मैगजीन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका जो आता है ना, नॉर्थ अमेरिका, इसको नई दुनिया से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नई दुनिया, ड्यू टू इट्स इनिशिएटिव इन ऑल सेक्टर। ठीक है, ये था यूएसए के बारे में। ओके, द नेक्स्ट वन इज, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। मैं आपको लास्ट वीडियो में ये बोला था तंजानिया के बारे में, आप याद करना। तंजानिया में क्या था? मगुफुली, मागुफुली जो था उनके प्रेसिडेंट थे। उन्होंने क्या किया, ड्यू टू सम रीजन्स उन्होंने डेथ हो गया था उनका, वो एट द एज ऑफ 61। ठीक है, नाम क्या था? मागुफुली। ओके, तो अभी उनका आफ्टर डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ए न्यू प्रेसिडेंट हैज़ बीन इलेक्टेड देयर। तो उनका नाम क्या है बताइए? सामिया सुलुहू। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ये याद रखना है, क्योंकि फास्ट जहाँ पे भी आता है आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ये चीज़ पूछा जाता है, पहला चीज़ और लास्ट चीज़ भी पूछते हैं। अभी रिसेंटली कोई चीज़ हुआ वो बीच में तो ये होता रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया इज सामिया सुलुहू। ठीक है,
सामिया सुलू है। तो अभी हम बात करते हैं तंजानिया के बारे में। तंजानिया तंजानिया का कैपिटल क्या है? तंजानिया कैपिटल क्या है? डोडोमा। और उसका करेंसी तंजानिया शिलिंग, ठीक है, तंजानिया शिलिंग। अभी ये दूसरा हम साना मारिन कौन है? ये है फिनलैंड के पीएम, ठीक है, फिनलैंड के पीएम है साना मारिन। और जुजुना कापुटावा कौन है? जुजुना कापुटावा स्लोवाकिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट, स्लोवाकिया का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, ठीक है, जुजू ना कोपटेव। और काजा कलास, आपको ये याद रखना है, काजा कलास कौन है? काजा कलास ऑस्ट्रिया का फर्स्ट पीएम है, ऑस्ट्रिया का फर्स्ट लेडी पीएम, ठीक है। दीज आर ऑल अबाउट द ऑल ऑप्शंस। द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर द मिशन ग्रामोदय हैज बीन स्टार्टेड। आपको ये चीज़ से पता होना चाहिए कि ग्रामोदय मतलब ग्राम उदय मीन्स स्टार्टअप इन विलेज सेक्टर, ओके। मिशन इनिशिएटिव बाय एनी गवर्नमेंट, दैट इज मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। एज यू नो दैट मध्य प्रदेश आल्सो स्टार्ट so many number of schemes like Odisha and Andhra Pradesh. So अकॉर्डिंग टू मिशन ग्रामोदय, इसका पहल क्या था ग्रामोदय के हिसाब से? इसका सबसे मेन थीम है फोकसिंग इन ऑल सेक्टर इन रूरल एरियाज, ठीक है। गांव के जो भी जितने भी गांव है उसको क्या करना है, उसके ऊपर फोकसिंग किया जाता है कि इसका हर तरफ से डेवलपमेंट हो सके, लाइक एजुकेशन। और क्या क्या है? रोड मतलब कनेक्टिविटी, रोड मतलब कनेक्टिविटी आ गया। और क्या आता है? मतलब विलेज में हॉल बन सकता है, जैसे यूथ क्लब वगैरह, ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है? पंचायत भवन आल्सो, यस, पंचायत भवन। और क्या है? हमारा गांव में क्या क्या होता है? पक्का सड़क, जो रोड बोल दिया मैं। और हो गया स्टेडियम, मतलब गांव का जैसे हर गांव में एक छोटा छोटा स्टेडियम या कोई भी स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टेडियम तो नहीं बोल सकते, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ठीक है, स्पोर्ट्स ग्राउंड होना चाहिए। और आल्सो वाटर कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, ठीक है, ये सब होना चाहिए। ये है गवर्नमेंट की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें क्या है? वाटर कनेक्शन 20 लाख पीपल को, ये चीज़ जो उनका सिटीजन को मतलब 20 लाख फैमिली को 2021 तक ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और 2025 तक जो है ना, मतलब और 3 साल में 2024 तक ये 4 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और अभी देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और उनका अभी जो चीफ जस्टिस थे वो अभी थे उड़ीसा में, वो अभी ट्रांसफ़र हो गए मध्य प्रदेश में। उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी है, ठीक है। और इनका मतलब हायर नंबर ऑफ टाइगर है, इसलिए इसको बोलते हैं टाइगर स्टेट। कितना टाइगर अगर पूछ तो 526 है, ठीक है। और 2 कम है, वो केरला में है। और इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है सोयाबीन, इसलिए इसको आल्सो क्या बोलते हैं? सोया स्टेट बोलते हैं। और हार्ट स्टेट आल्सो बोलते हैं, क्योंकि वो दुनिया मतलब हमारे इंडिया में सबसे बीच में है, इसलिए हार्ट स्टेट आल्सो बोलते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए किल कोरोना अभियान और रोजगार सेतु, दीज आर द मेन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ एमपी। The next one is who became the youngest person in the world to climb Kilimanjaro, the highest mountain peak in Africa। देखो दुनिया में सबसे कौन सा बहुत कम एज का पर्सन है जो कि क्लाइंब किलिमांजारो को मतलब चढ़ सके, मतलब इसको पार किए है, मतलब एक जो बोलते हैं ना जिसे, तो वो कौन है? वो है विरल चंद्रा, ठीक है, विरल चंद्रा। ये इनका एज कितना है? इनका एज सुनेंगे तो आप थोड़ा सा मतलब शॉक हो जाएंगे, ठीक है। इसका एज है विरल चंद्रा का, इन्होंने 7 साल में, सिर्फ 7 साल में ये चीज़ कंप्लीट की है, ठीक है। और ही इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश नहीं, मतलब अभी जो डिवाइड हुआ है ये तेलंगाना से। और ऋत्विका श्री आपको पता होगा, ये 9 साल में किए थे, एक लड़की है, ये एपी से, आंध्र प्रदेश। शिवांगी पाठक कितने हैं? 17 साल में किए थे ये सेम चीज़ को। और कौन बच गए? हमारा भावना देहरी कितने में किए थे? ये किए थे 27 एज में, ठीक है।
तो ये सब किए थे, इस चीज़ को अचीव किए थे जो, लेकिन बिरर चंद्रा जो कि 7 साल में जो वीडियो गेम खेलने वाले, मोबाइल में ये लूडो खेलने वाले, इस ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 7 साल, मतलब बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है ये एक, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया 7 साल में। तो अभी देखते हैं क्लाइम किलिमंजारो कहाँ है, क्या है। ये है हमारे क्लाइम माउंट अफ्रीका में सबसे हाईएस्ट है। एक हाइट कितना है 5895 मीटर है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हेन वर्ल्ड स्पैरो डे वाज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड स्पैरो डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 20 मार्च। और इसका इसलिए इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं कि जो हमारा स्पैरो जो भी है वो जो एक्सटिंक्ट हो जाता है, मतलब विलुप्त हो जाता है, उस चीज़ को हम जागरूक करने के लिए। और दूसरा चीज़, हमें जो भी किल कर देते हैं या देखते शिकार हो जाते हैं वो, तो उस चीज़ को हम खुद को रोकना है। तो इसका क्या क्या देखते हैं 20 मार्च में बहुत सारे रिलेटेड चीज़ें, एक स्पैरो डे हो गया, एक गोरिया डे हो गया, वर्ल्ड गोरिया डे, एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। और क्या था वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बाद वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। और भी था यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि यूएन में ओनली देर आर 5 लैंग्वेजेस, 5 या 6, आई एम नॉट कन्फर्म, ये 5 या 6 ही लैंग्वेज है जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। फ्रेंच, इंग्लिश, ये सब है, ठीक है। दीज आर द लैंग्वेजेस। सो फ्रेंच लैंग्वेज को यूएन ने मान्यता दिया है कि इस चीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे आल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 20 मार्च। और आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड फ्रॉग डे, वर्ल्ड फ्रॉग डे, ठीक है। और ये सब जो भी हुआ ना, तो इसका ये वर्ल्ड फ्रॉग डे किस लिए करते हैं कि अवेयरनेस अबाउट द टेललेस एम्फीबियन फ्रॉग्स, ओके, फाउंड इन लैंड एंड वाटर, मतलब पानी या थल या जल में जो मिलता है इसको एम्फीबियन बोलते हैं। तो इस चीज़ को विलुप्त होने से रोकने के लिए। और स्पैरो डे मतलब वो भी इसी हुआ था, ठीक है। दीज आर द थीम्स। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के थीम क्या था, वर्ल्ड हैप्पीनेस कीप काम स्टे वाइज बी काइंड, मतलब शांत रहना, सुस्त रहना और चालाक रहना, और क्या है दया दिखाना दूसरे को, मतलब ये चीज़ सबको अंदर होना चाहिए एज एन ह्यूमन बींग, ठीक है। और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे क्या है, बी प्राउड ऑफ आवर माउथ, ठीक है, बी प्राउड ऑफ योर माउथ, मतलब अपने बात पे गर्व करना कि दूसरे को, इसका मतलब दूसरे को कुछ खराब चीज़ ये नहीं बोलना है, ठीक है। ये सब है। और वर्ल्ड फ्रॉग डे टू रेज अवेयरनेस, तो मैं आपको बोल दिया था। नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द सेकंड क्रिकेटर टू रीच 9000 रन इन T20। 9000 रन से T20 कंप्लीट करने वाला सेकंड क्रिकेटर कौन है, रोहित शर्मा। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट प्लेयर कौन था, फर्स्ट प्लेयर थे विराट कोहली, ठीक है। और फर्स्ट प्लेयर ये 12,000 रन पूरे किए हैं वनडे में, यही फर्स्ट प्लेयर। और 22,000 रन पूरे किए वाले फास्ट प्लेयर तो नहीं, लेकिन सबसे फास्टेस्ट के है, मतलब सबसे जल्द 22,000 रन करने वाले इंटरनेशनल प्लेयर है विराट कोहली। और सबसे 12,000 फास्टेस्ट करने वाले विराट कोहली वनडे में, और 9,000 भी करने वाले फास्टेस्ट T20 में वही है, ठीक है, विराट कोहली। और सेकंड में कौन है, रोहित शर्मा। ये हो गए 2 ऑप्शन, ये सेकंड प्लेयर है। और आर पंत कौन है, आर पंत थे प्लेयर ऑफ द मंथ, जनवरी के थे, ठीक है। और फेब्रुअरी के कौन थे, प्लेयर ऑफ द मंथ है फेब्रुअरी में आर अश्विन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन कौन है, इसका चेयरमैन है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, हमारा अभी जो हेल्थ मिनिस्ट्री या जन कल्याण जो में है, हर डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारा हेल्थ मिनिस्टर। ही इज एन एजुकेटेड पर्सन आल्सो लाइक एन डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। सो एंड ही इज मोर इनिशिएटिव इन द यूएन आल्सो। तो आपने देखा होगा यूएन में बहुत सारे कंपेन भी चलाया जाता है या कोई भी चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव होते हैं हमारे इंडिया के। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स उनके अंडर है। तो यूनियन पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जल कल्याण मिनिस्ट्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। इन्हों ये किस लिए बनाया गया, इसलिए कि जो हमारा इंडिया में वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी होता है तो उसमें से इंडिया का एबव 30% क्या होते हैं टीबी में मर जाते हैं। टीबी क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है।
ये खांसी से भी, ये कम्युनिकेबल डिजीज भी है जो कि खांसी से भी बाहर मतलब फैलता रहता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हाउ टू स्टॉप टीबी, इसके ऊपर जो कैंपेन चलाया गया था, सबसे इनिशिएटिव हुए तो इसलिए इनको उसका लीडर बनाया गया। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एम्स टू पुश ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, पुश मतलब इसको दबाना चाहिए कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी बहुत सारे कंपाइंस भी किया गया है और बहुत सारे फ्री किट्स आल्सो अवेलेबल इन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल्स। द नेक्स्ट वन, व्हिच कंट्री इज डेवलपिंग द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म इन द वर्ल्ड टू कॉफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज करने के लिए कौन सा कंट्री लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर का ये इनिशिएटिव है कि ये दुनिया में इतना मतलब स्टेट वाइज या एज पर पॉपुलेशन देखें तो इतना बड़ा कंट्री नहीं है, बट एज पर हम इकोनॉमी देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कंट्री है। कैसे, सिंगापुर इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैं बोला ना स्मॉलेस्ट है, बट इट इज आल्सो एमंग द बिगेस्ट पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इमिटर्स इन इंडिया। मतलब देखो, मैं बोला अभी इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो बहुत है, तो इसका मतलब इंडस्ट्री इज आल्सो मोर नंबर ऑफ देयर। सो इंडस्ट्री है तो इसका इमिशन भी तो होता है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है सबसे ज़्यादा इमिट होता है सिंगापुर में। इन ए बीड ऑफ टैकल क्लाइमेट चेंज द कंट्री इज बिल्डिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म। ठीक है, फ्लोटिंग देखो ये क्या है इनिशिएटिव, हम बाहर रखते हैं तो ये ज़मीन भी कवर करता है और उस चीज़ को हम दूसरे चीज़ भी यूज़ नहीं कर सकते, बट इनका गवर्नमेंट इसलिए इनिशिएटिव है कि पानी के ऊपर जो जहाँ पे यूज़ भी नहीं होता है उधर क्या करते हैं, सोलर प्लांट को मतलब वो फिट कर दिया जहाँ पे मतलब सोलर पावर भी हम गेन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सिंगापुर क्या है, सिंगापुरन सिटी है, उसका कैपिटल और डॉलर है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज व्हिच कंट्री वाज द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2016-2020 एज द लास्ट सिप्री रिपोर्ट। देखो ये क्वेश्चन ये है 2016 से 2020 ये 5 साल में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट किया है, तो ये है यूएसए। और इंपोर्ट कौन करता है, तो ये है हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि इंडिया इस बार 33% मतलब 33% क्या है रिड्यूस किया है अपना इंपोर्ट से। क्यों, ड्यू टू द मोर प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स। हम तेजस बनाया, ब्रह्मोस बनाया और ऐसे बहुत सारे चीज़ बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टैंक्स आल्सो मेड बाई इंडियन डीआरडीओ एंड आल्सो ओएफबी के द्वारा बहुत सारे चीज़ बनाते हैं हम। तो ड्यू टू इंडिजिनियस डेवलपमेंट इन डिफेंस सेक्टर, ये सबसे बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, तो यूएसए से सबसे ज़्यादा लाता है कौन, इंडिया लाता है, और इससे और भी ज़्यादा लाता है तो वो है फ्रांस से। अभी अभी तो जिस तरह से लाए, और देखेंगे तो ऑल ओवर मतलब ओवरऑल देखेंगे इंडिया को सबसे ज़्यादा राइफल भी लाता है, दूसरे प्रोडक्ट्स भी लाता है, तो वो है रसिया। तो रसिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया, और अभी फ्रांस से लाया है और यूएसए से लाया है, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर हर देश को अगर कोई बेच रहा है तो वो है यूएसए। सो द रिगार्डिंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूएसए। ठीक है, द 5 largest arms exporter in the 2016 to 2020 were the United States, Russia, France, Germany and China. इंडिया रैंक 24th पोजीशन एमंग आर्म्स एक्सपोर्टर, मतलब इंडिया ही बेचता है। जैसे फिलीपाइंस हो गया, ओमान को हो गया, येमेन, और जैसे भूटान हो गया, नेपाल को हो गया कुछ, ये सब। व्हिच कंट्री टॉप इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सबसे टॉप में, मतलब विश्व खुशहाल इंडेक्स सूचकांक में विश्व खुशहाल सूचकांक में कौन सा देश सबसे टॉप में रहा, वो है फिनलैंड। ठीक है, सबसे पहले है फिनलैंड, इसका रैंक कितना है 1। और सबसे लास्ट में कौन है, अफगानिस्तान, ये युद्ध भूमि पलट गया उधर एक। और इंडिया का रैंकिंग कितना है 139। और लेकिन सबसे खास बात यह है कि हमारे ऊपर पाकिस्तान आ गए 105 में, मतलब ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और ड्यू टू आवर नेशनल वायलेंस लाइक फार्मर्स बिल, ये सब जो है इसके लिए हमारे इंडिया में, तो हुई इस कंट्री टॉप इन द वर्ल्ड, ये आपको सबसे याद रखना है कि फिनलैंड है। ठीक है, और आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए हैप्पीनेस इंडेक्स में, मतलब ये सब फिनलैंड फिनलैंड कहाँ आता है, ये आता है हमारा फिनलैंड आता है यूरोप में। ठीक है, यूरोप में। और फिनलैंड का जो क्या बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल क्या है हेलेंस की।
हेलेंस किसका कैपिटल, ठीक है। तो दोस्त आज था इतना 10 क्वेश्चंस, और मैं आप सोच रहा हूँ कि ये जो 10 क्वेश्चन है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। और आपको अगर कोई भी कुछ भी कमी लगता है, कुछ भी कमी लगता है, तो यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ बाय सीइंग और रीडिंग योर कमेंट्स। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए इस चीज़ को कि तुम्हारा ये चीज़ कमी है और ये चीज़ को आपको इम्प्रूव करना ही करना है। तो हमको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सी द फुल वीडियो, लाइक एंड शेयर टू योर स्टडी फ्रेंड्स। प्लीज़ आपको ये अपना स्टडी फ्रेंड्स को शेयर करना है, तो वो भी इस चीज़ को अगर हो सके कि कुछ सीखने के लिए मिल जाए। और आपको अगर नया नया वीडियो चाहिए और बहुत जल्द चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस, ओके। और आपका स्टडी को कंटिन्यू रखना है। जो आज थॉट ऑफ द डे था वो उसको आपने मतलब उस चीज़ को देख के स्ट्रगल करना है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।